हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट ब्रेन में। राजस्थान रॉयल एक बार फिर जीत से दूर रह गई। राजस्थान रॉयल और एसआरएच, जी हाँ, दो टीम ऐसी थी जो स्टार्टिंग में लगातार मैच जीतते जा रही थी, लेकिन दोनों ही टीम अभी कुछ समय से लगातार मैच हार रही है और यहाँ तक कि दोनों टीमों के ऊपर क्वालिफायर का मार्क भी नहीं लगा है। राजस्थान रॉयल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक जीता हुआ मैच हार गई। आप भी यदि राजस्थान रॉयल के फैन हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान रॉयल कल जिस तरीके से मैच खेल रही थी उससे लग रहा था कि वो एक बड़ा रन चेस जो 222 का था उसको आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन संजू सैमसन के आउट होते ही वह बुरी तरीके से बिखर गई और वह यह मैच हार गई। यदि इस मैच की बात की जाए तो फेजर के शानदार रन की बदौलत या शानदार एक अर्धशतक की बदौलत उन्होंने 221 रन बनाए थे। कल के मैच की यदि बात की जाए तो उसमें ऋषभ पंत तो नहीं चले, लेकिन फिर भी दूसरे बैटर की हेल्प से उन्होंने 221 का एक अच्छा टारगेट बनाया था। उसका पीछा करते समय यशस्वी जायसवाल, जो कि हमेशा की तरह हवा में शॉट मारकर पहले ही ओवर में आउट हो गए थे, इसके बाद बटलर भी आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन अपनी लाइन में नजर आ रहे थे और वो बहुत तेजी से और बहुत अच्छा खेल रहे थे और जिस बॉलर को शॉट मारना था उसको उस तरीके से शॉट मार रहे थे और एक समय लग रहा था कि वो आसानी से ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन वहां से फिर हुआ एक कंट्रोवर्शी विवाद या कहीं कि एक कंट्रोवर्शी डिसीजन जो था, उस डिसीजन में संजू सैमसन ने एक शॉट मारा। उस शॉट को सही होप ने लॉन्ग ऑन पर कैच करा। अब उस कैच की यदि बात की जाए तो उस कैच में ऐसा लग रहा था कि सही होप का जो पैर था वो बाउंड्री पर टच हो गया। जब थर्ड अंपायर को इस डिसीजन को दिया गया तो उसमें उन्होंने बहुत जल्दी एक डिसीजन लेकर इवन 30 से 40 सेकंड के अंदर उन्होंने उन्हें आउट करार दे दिया। जब संजू सैमसन वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे तभी उनके दिमाग में कुछ आया, वो फिर अंपायर के पास गए और फिर उनसे उन्होंने एक विवाद करने लगे कि ये आउट या मैं आउट नहीं था, लेकिन वो अंपायर नहीं माने और इस तरीके से संजू सैमसन को उन्होंने आउट दिया। जबकि बाद में जो रिप्ले था उससे ऐसा लग रहा था कि उनका पैर जरूर बाउंड्री से टच हुआ था। इसके बाद जब रोवेन पॉवेल खेलने आए तो एक बॉल जो वाइड नहीं दी गई थी उसको उन्होंने एक रिव्यू डिसीजन लिया। उसके अंदर उन्होंने उसे अंपायर कॉल लिया वाइड के लिए। जब थर्ड अंपायर को वाइड का दिया गया तो अंपायर ने उसको करीब 2 से ढाई मिनट तक चेक करा। आप सोचिए कि केवल वाइट बॉल के लिए 2 से ढाई मिनट तक उन्होंने चेक करा, उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन दिया। इवन वहीं संजू सैमसन की कैच की बात की जाए तो उस कैच को उन्होंने केवल 40 से 50 सेकंड के अंदर देख लिया एक एंगल से और उन्होंने डायरेक्ट डिसीजन दे दिया। अब आप इसको किस तरीके की अंपायरिंग बोलेंगे? एक बैटर जो आउट है या नॉट आउट है, जबकि आप 100% आप सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी आप उसको आउट दे रहे हैं, तो इस तरीके की घटिया अंपायरिंग आईपीएल में किस तरीके से चलेगी? इसके पहले भी आपने देखे होंगे बहुत सारे डिसीजन, विराट कोहली की जो बाउंसर बॉल का था वो भी इसी तरीके का डिसीजन था। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन इस समय आईपीएल में लिए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। इस डिसीजन के बारे में आपके क्या कमेंट्स है कि क्या संजू सैमसन आउट थे या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।